हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। यानी कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, कोई वैल्यू स्टोर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एज अ वेरिएबल, तो वो जो वेरिएबल जो टाइप होता है ना उसका, वो क्या होता है, वही आपका बात कर लेते हैं कि वो आपका डेटा टाइप्स होता है। जैसे कि सपोज दैट, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक लाइव डेमो भी सीखते जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो इसलिए एक मैं फाइल विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, मैं IDE, और इसके अंदर मैं डेटा टाइप्स एक फाइल बना लूंगा जिसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई रखूंगा, यानी कि पाइथन। ठीक है, पाइथन। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल बना ली है। अब हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स के बारे में। तो सपोज दैट मैं जैसे कि अब एक वेरिएबल ले लिया मैंने, काउंट इक्वल्स टू कर लिया मैंने 12, राइट। तो एक मैं हेडिंग डाल देता हूँ, पहले कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, डेटा टाइप्स, राइट। ठीक है जी। तो मैंने काउंट इक्वल टू 12 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, काउंट क्या है, एक वेरिएबल है। 12 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है जिसको मैंने असाइन किया है काउंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है। और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट मैं कर लेता हूँ नॉर्मली काउंट। ठीक है जी। और मैंने इसको प्रिंट किया तो आप देख लीजिए कि इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं काउंट 12 प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका अब हमें बात आती है कि 12 क्या है। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कई तरीके के होते हैं, तो उनको मैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कि जैसे कि पहले अगर बात की जाए 12 की, तो ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर है ये, ठीक है। और काउंट आपका वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो एक आपका होता है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक के अंदर आपका इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, क्लासेस होती हैं इनकी। ठीक है। और ये क्या करता है, होल्ड करता है, जो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और आपका कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड करता है। एक बेसिकली आपको मैं स्क्रीन पे एक कहते हैं कि एक चार्ट शो कर दूंगा डेटा टाइप्स का, तो आप इससे थोड़ा आइडिया ले लेंगे। और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जिसके अंदर हम कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को होल्ड करते हैं, जिसका जो STR, इसका जो क्लास होती है क्या होती है, STR होती है। इसी तरीके से सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस यानी कि लिस्ट, टपल, रेंज, इसके अंदर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ आइटम्स इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। और फिर आपका एक आता है मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है, आपका डिक्शनरी होता है, DICT, डिक्ट आपकी क्लास होती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि की वैल्यू को पेयर रखते हैं। डिक्शनरी होती है ना, जैसे कि जैसे कि मैंने वन दे दिया, वन पे क्या है, मिलिंद, टू पे क्या है, अश्विन, थ्री पे क्या है, जागृति। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर लेते हैं कि वन पे क्या है, टू पे क्या है, इसकी वैल्यू को हम फैच कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, टप्पल, लिस्ट और सीक्वेंस की तरह एज अ सीक्वेंस इनको यूज करते हैं, जिसमें इनकी क्लासेस क्या होती है, लिस्ट होती है, टप्पल होती है और रेंज होती है। सॉरी, वो तो आपका सीक्वेंस होता था। हम मैपिंग की बात कर रहे थे। मैपिंग क्या होती है, डिक्शनरी होती है। बुलियन, बुलियन में होता है आपका क्लास क्या होती है, बूल, BOOL, बूल। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई स्टेटस है, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो इसकी वैल्यू को रखने के लिए हम क्या करें, बूल टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, क्लास यूज करेंगे हम। उसके बाद होता है एक सेट। सेट होता है आपका जैसे कि सेट, फ्रोजन सेट, यानी कि होल्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। अगर आपको यूनिक आइटम रखना है तो उसके लिए सेट या फ्रोजन सेट आइटम रखना पड़ता है आपको। ठीक है। तो ये डेटा टाइप की हमने बेसिकली थोड़ी सी बात कर ली, और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं एक आपका स्क्रीन पे डेटा टाइप्स का एक वो लगा दूंगा, ठीक है, चार्ट लगा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की। तो सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर आपका आता है इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो इंट क्या करता है, इंट इंट करता है आपका, इसके अंदर साइंड इंटीजर नंबर्स ऑफ नॉन लिमिटेड लेंथ रखी जाती है। यानी कि आपका जो 12 है, ये क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, तो INT। ठीक है। तो ये INT यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू 12 हो गई। फ्लोट जो कि आपकी डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 12.012345, इस तरह 15 नंबर्स तक आप इसको एक्यूरेटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, राइट, डेसिमल में। और कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको नहीं जानकारी है, आपने मैथ नहीं पढ़ा है, तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप। अब आपका टाइप एक फंक्शन होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है, उससे हम क्या है, टाइप से पता कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने एक काउंट लिया, काउंट, और काउंट को मैंने 12 लिया। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि, मान ली सपोज दैट मुझे मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि 12 क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा,
काउंट कॉमा, सिंगल कोट्स के अंदर जो भी आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है कि काउंट इज ऑफ टाइप कॉमा, सॉरी डबल कोट्स के अंदर ये, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप कि टाइप TYPE, टाइप किसका, काउंट वेरिएबल का, राइट, काउंट का, ये रहा। आपको ऐसे टाइप करना है। देखिए ये एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। प्रिंट, हम सिंपल क्या कर रहे थे, पहले प्रिंट किया था हमने। देखो दोनों चीज़ों को लिख के दिखा देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन अगर आपको है तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये काउंट था, यानी काउंट के अंदर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो यानी फर्स्ट वाले से क्या होगा, आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो काउंट के अंदर पड़ी हो गई। नीचे क्या किया मैंने कि काउंट की वैल्यू प्रिंट तो होगी, लेकिन कॉमा, यानी कि मैंने फर्स्ट कॉमा लगाया है, उसके बाद में डबल यानी सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया है कि काउंट इज ऑफ टाइप, यानी जैसे लिखते हैं पूरे सेंटेंस कि काउंट इज ऑफ टाइप, क्या टाइप है उसका, तो टाइप मैंने एक फंक्शन ले लिया है किसके लिए, कि काउंट का टाइप पता करने के लिए। तो टाइप ऑफ काउंट ऐसे बोलेंगे इसको, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले प्रिंट काउंट से सिर्फ 12 प्रिंट हो गया, लेकिन दूसरी वाले से क्या प्रिंट हुआ कि देखिए काउंट की जगह वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी 12 इज ऑफ टाइप क्लास इंट, यानी कि इसकी इंटीजर टाइप की एक क्लास है जो कि आपका ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंटीजर टाइप का। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अब इसको हम काउंट की जगह पे ABCD ले लेते हैं, जिससे कि हमें इजीली किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी, तो मैंने A कर दिया। अब यहाँ पे B कर लीजिए आप 11 पॉइंट दिस। ठीक है जी, इसके बाद में C इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग हेलो, ये मैंने कर दिया। अब ABC, अब हम क्या कर लेते हैं, इनको तो जरा कर देते हैं, हम कमेंट कर देते हैं पहली लाइन को, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि आप इसका टाइप समझ जाएं प्रॉपर तरीके से। तो हमें क्या है, बी का टाइप पता करना है, तो बी कर दिया यहाँ पे, और टाइप ऑफ बी, यहाँ पे टाइप बी ऑफ बी कर दिया आपने। यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, और टाइप ऑफ सी पता करना है कि सी का टाइप क्या है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट क्लिक करें, पहले कोड देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। मैंने रन कोड कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि 12 इज ऑफ टाइप क्लास इंट, इंटीजर टाइप की क्लास है ये 12, और ये आपका इज ऑफ टाइप क्लास फ्लोट, डेसिमल टाइप्स, डेसिमल नंबर्स के लिए फ्लोट यूज करते हैं। और हेलो इज द टाइप ऑफ क्लास STR, यानी कि स्ट्रिंग। तो आप, मुझे लगता है कि आप प्रॉपर तरीके से आप टाइप भी समझ गए होंगे कि हमें किसी चीज़ का टाइप पता करना है तो वो टाइप आप ऐसे पता कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लिस्ट डेटा टाइप की। लिस्ट डेटा टाइप कैसा होता है कि क्या होता है कि लिस्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर हमें बंद करना होता है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने, स्टूडेंट्स, राइट, स्टूडेंट्स ले लिया है, और स्टूडेंट्स के अंदर मैंने क्या करूँगा, ब्रैकेट्स के अंदर आपको स्टूडेंट्स के नेम लिख सकते हैं। जैसे डबल कोट्स कर दिया मैंने, मिलिन कॉमा डबल कोट्स, और यहाँ पे अश्विन कॉमा एंड जागृति, राइट। सपोज दैट ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट ले ली मैंने। ठीक है, तो इन लिस्ट के अंदर क्या करते हैं कि कलेक्शंस होते हैं, सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि मिलिंद, अश्विन, जागृति, ये क्या है आपके एक तरह से आपके स्ट्रिंग टाइप का सेम सेम डेटा टाइप के आपके क्या हैं, आइटम्स हैं। इसी तरीके से मैं जैसे रोल नंबर कर दूं, अगर रोल नंबर, तो रोल नंबर के अंदर क्या हो गया, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से सेम डेटा टाइप, यानी कि एक लिस्ट के अंदर सेम डेटा टाइप का आपका वैल्यूज होनी चाहिए। इसमें क्या आपका इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, इसमें आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं, राइट। तो ये मैंने आपका यहाँ पे क्या कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि सपोज दैट इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये तो आपने डिक्लेरेशन कर दिया, यानी कि ये इधर क्या है, आपका लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है, और ये आपका स्टूडेंट्स आपका वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से डेटा टाइप से इधर आपका, और यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, वो रोल नंबर। अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करके हम देख लेते हैं एक्सेस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने ये ले लिया, और यहाँ पे आप क्या पास कर दोगे, ब्रैकेट्स के अंदर 0 पास कर दीजिए। यानी कि जब भी कभी भी आप लिस्ट का डिक्लेरेशन करते हैं
तो ये जीरो पोजीशन होती है, जो मिलिंद है ना आपका, ये जीरो पोजीशन है, ये 1 है और ये आपका 2 है। तो मैं स्टूडेंट्स जीरो एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरा मिलिंद प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो रन कोड कर लेते हैं हम और देख लेते हैं मिलिंद प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये प्रिंट करने हैं, सपोज तीनों प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे आपका 0 1 2 कर दीजिए, यानी कि जीरो पोजीशन पे आपका मिलिंद प्रिंट हो जाएगा, 1 पोजीशन पे आपका अश्विन है, यानी कि इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आप सारी इसकी लिस्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में रोल नंबर को प्रिंट करना है सपोज, तो रोल नंबर के लिए कर लेते हैं ये चीज़, प्रिंट रोल नंबर ऑफ 0, यानी कि 0 पोजीशन पे क्या रोल नंबर है, और इसके बाद में हमें तीनों को ही प्रिंट कर लेते हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। ठीक है जी, यानी कि रोल नंबर के 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ओ सॉरी, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि देखिए पहले वाले तीनों प्रिंट हो गए और ये प्रिंट हो गए। यानी कि आपको जो भी इंडेक्स प्रिंट करना है, आप उस चीज़ को यहाँ पे क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए, दिखा दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं टपल डेटा टाइप की। देखिए अभी हमने लिस्ट की बात की थी कि लिस्ट को हमने स्टडी किया था, अब हम बात कर लेते हैं टपल की कि टपल में डिफरेंस क्या होता है। टपल में भी क्या होता है कि टपल जस्ट लाइक सेम एज लिस्ट होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि टपल जब हम डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद में हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, और लिस्ट में क्या होता था कि सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप होता था। जैसे कि स्टूडेंट्स में आपने लिया है, ये लिस्ट थी आपकी, तो इसमें मिलियन, अश्विन, ये सारा स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप्स हैं, और इसमें सारे स्ट्रिंग टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं रोल नंबर के अंदर। तो ये क्या थे, आपके लिस्ट थे। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो जाए, ये लिस्ट है। ठीक है, और ये लिस्ट को आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टपल्स की, यानी कि टपल। ठीक है, टपल में क्या होता है कि आप सबसे पहले तो ये अनचेंजेबल होते हैं, चेंज नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को, अगर आपने डिक्लेयर कर दी तो वही रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, और इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एम के डेटा, मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम राउंड स्क्वायर से हम डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे इसमें करते थे बिग ब्रैकेट करते थे, ब्रैकेट्स लगाते थे हम लिस्ट के अंदर, लेकिन टपल के अंदर हम क्या करते हैं, टपल के अंदर हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और वैल्यू को स्टोर कर देते हैं हम लोग। सॉरी, ओहो, हाँ जी गाइस, तो अभी कॉल आ गया, सॉरी, साउंड स्टैंड बाई पे या कहते हैं फ्लाइट मोड पे रखना चाहिए मुझे, सॉरी। ओके, तो इसमें क्या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स ही हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया मिलिंद, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया, और यहाँ पे आप दे सकते हो इंटीजर दे सकते हो, और तीसरा यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इस तरह से भी दे सकते हो। यानी कि आपका एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो गया, एक आपका हो गया इंटीजर टाइप का, एक होगा आपका फ्लोट टाइप का। तो आपने इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब हम वही बात आ गई कि हमने जैसे ही इसको डिक्लेयर कर दिया, तो हम इसकी थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इसकी फ्लोट, मतलब जो टपल होता है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आ गई, आप समझ में आ गया होगा। लेकिन लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि सेम डेटा टाइप था। ठीक है, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से हम करते हैं, और वो उसको ब्रैकेट से करते हैं, बिग ब्रैकेट से। ठीक है, अब इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम है उसी की तरह, जैसे कि एम के डेटा और ब्रैकेट्स, और यहाँ पे उसका इंडेक्स चलता है, यानी कि 0 पोजीशन पे मिलिंद है, 1 पोजीशन पे 546 है, और 2 पोजीशन पे क्या है, 398.34। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट, इसको भी कर लेते हैं, तीनों को प्रिंट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि 0 पोजीशन पे मिलिंद है, 1 इंडेक्स पे ये है और 2 पे ये है। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और आप कोड को रन करके देख सकते हैं। देखिए मिलिंद प्रिंट हो गया, ये जो 1 2 3 प्रिंट हो रहे हैं जाकृति, पहले वाले इसके लिस्ट के प्रिंट हो रहे हैं, और ये वाले प्रिंट किसके हो रहे हैं, तीनों ये आपके हो रहे हैं टपल के। तो आप देख सकते हैं मिलिंद प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, यानी कि आप टपल के अंदर एक साथ में कई डेटा टाइप्स के आप वैल्यूज को रख सकते हैं, कलेक्शन रख सकते हैं। अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की। यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में क्या होता है कि जैसे कि सपोज दैट मैंने कोई भी चीज़ ले ली इसके अंदर, जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में मुझे लगता है कि इसको अब हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या है कि जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया कि स्टूडेंट नेम ले लिया मिलियन, मैं ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है जी, उसके बाद में मैंने एक ले लिया कि फादर नेम। ठीक है जी, मैंने ये दो ले लिए, तो मैंने फादर ले लिया
एस बी सिंह, ठीक है जी। अब इसके बाद में आप देखिए कि मैंने प्रिंट किया क्या, स्टूडेंट नेम, राइट, स्टूडेंट नेम किया मैंने, यहाँ पे स्टूडेंट नेम प्रिंट हो गया यहाँ पर, और नीचे मैंने प्रिंट किया फादर को, ठीक है जी। तो फादर नेम हो गया प्रिंट, ओ सॉरी फादर नेम, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आप किसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं मिलिंद और एस बी सिंह ये प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। आपका कैरेक्टर होता है ए क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन कई सारे कैरेक्टर मिलकर आपका स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो इस तरीके से मिलिंद में देखिए कई सारे कैरेक्टर्स हैं, और यहाँ पे देखिए स्पेस है ये, तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग बन जाती है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ स्टोर करनी होती है तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेट की। सेट ये भी जस्ट लाइक टपल और लिस्ट की तरह होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ था शायद मैंने मिस्टेक कर दी थी, कि जो टपल और लिस्ट की जब बात कर रहे थे ना, हम लिस्ट के अंदर भी डिफरेंट डेटा, सिमिलर या डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। बस डिफरेंस जो था ना, वो ये था कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो सेट को हम पढ़ लेते हैं। सेट के बारे में क्या होता है कि जैसे कि सपोज दैट ये सेट आपका अनऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, जैसे कि रोल नंबर में लिए, और इसके अंदर हम करली बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट आपने 1 2 इस तरह से आपने वो कोई वैल्यू है आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और उनको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ये अनऑर्डर होता है, इसलिए जो हम इसको जो वैल्यू को एक्सेस करते हैं ना, जैसे कि मैं प्रिंट करने के बाद में हम लोग इसको एक्सेस करते थे रोल नंबर जे, और स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ करते थे ना इंडेक्स डालने के लिए, 0 इंडेक्स 2 इंडेक्स, तो ये इसमें एरर आ जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, रन किया कोड और ये एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, यानी कि ये चीज़ें अनऑर्डर्ड रहती हैं, इसलिए इसका 0 इंडेक्स पे 1 है, 2 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 45 है, ऐसा नहीं होता, ये अनऑर्डर्ड है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि 0 पोजीशन पे क्या है, 2 पे क्या है, इसलिए स्लाइसिंग ऑपरेटर इसमें काम नहीं करता है। इसको हम डायरेक्ट रोल नंबर को इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो भी वैल्यूज़ होती है वो आपकी प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम अभी डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम डीपली इन चीज़ों के अंदर जाएंगे तब हम देखेंगे चीज़ों को एक एक करके, और सारा इनके एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। तो अभी ये डेटा टाइप में आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ हल्की हल्की। अब हम बात कर लेते हैं पाइथन में अंदर डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है। डिक्शनरी, राइट, डिक्शनरी डेटा टाइप का क्या फंक्शनलिटी होती है कि ये सिर्फ क्या होता है कि इसके अंदर की और वैल्यू का पेयर होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। जैसे कि अगर इसकी में ये क्या है कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, और ये की वैल्यू का पेयर स्टोर करता है। जैसे कि एक हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आप क्या कर लीजिए कि इसको डिक्लेयर करते हैं पहले, सबसे पहले जैसे कि स्टूडेंट डिटेल, राइट, स्टूडेंट डिटेल में डाल दिया, और इसको करली बेसिस के अंदर, यानी कि जो डिक्शनरी होती है वो करली बेसिस के अंदर डिनोट की जाती है, राइट की जाती है। जैसे 1 रोल नंबर पे 1 पर क्या है, यानी कि मिलिंद है, राइट, ये की पेयर हो गया, यानी कि 1 पर क्या है, मिलिंद। की आपका 1 आपकी की हो गई, यानी कि जो 1 है ये आपकी की हो गई, और ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि उस की पे क्या वैल्यू है, ठीक है जी। अब हमने 2 पे डाल दिया, 2 पे हमने कर दिया मान लीजिए अश्विन को, राइट। तो इस तरीके से आप और भी कई सारे पेयर बना सकते हैं। 3 पे आपने डाल दिया जागृति को, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से स्टूडेंट्स डिटेल डाल दी, आपका की वैल्यू का आपने पेयर बना दिया। अब हम बात इसको कर लेते हैं कि इसको हमें एक्सेस कैसे करना है। यानी कि जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो आप देखिए, पहले तो सबसे पहले इसको पूरी क्लास को ही प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स डिटेल्स, इसको पूरा प्रिंट कर दीजिए आप पहले, ठीक है जी। राइट क्लिक करके मैंने कोड एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हैं कि पूरी ही ये क्लास ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर हमें किस की पर क्या वैल्यू है उसको हमें एक्सेस करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो हमें उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्लाइसिंग ऑपरेटर जैसा कि होता था हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि प्रिंट स्टूडेंट्स, स्लाइसिंग ऑपरेटर के लिए मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, और ये इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स डिटेल में 1, यानी कि 1 इंडेक्स पे क्या है, आप देख सकते हैं, सॉरी 1 इंडेक्स नहीं, की, आप यहाँ पे की पास कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, 1 आपकी की है ये वाली, तो मिलिंद प्रिंट हो जाना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं इसको रन कोड करके, तो आप देखिए कि आपका मिलिंद प्रिंट हो गया है ना। आपका 1 पे क्या है, मिलिंद है। अब आप 3 कर दीजिए यहाँ पे,
तो 3 पे क्या है, जागृति है, जागृति प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जागृति प्रिंट हो गया। यानी कि आप यहाँ पे 1 2 3 इंडेक्स पास नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे की पास कर रहे हैं। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे आप देना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, राइट, आपने ऐसा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या पास कर दीजिए, एक्स वाई जेड। तो देखते हैं क्या होता है, मिलिंद आना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए मिलिंद पास हो गया, मिलिंद प्रिंट हो गया। यानी कि आपने जो ये दिया था ना, ये 1 2 3 आपका जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो आपका, ये आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। बट होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आपका की होता है, राइट हैंड साइड की आपकी वैल्यू होती है। आप कहें कि मिलिंद डाल दूं मैं यहाँ पे सर्च करने के लिए, यहाँ पे मिलिंद, तो एक्स वाई जेड सर्च कर ले, ऐसा सर्च नहीं होगा। हम की के जरिए सर्च करते हैं कि भाई इस 1 की पे क्या वैल्यू है, 2 पे क्या वैल्यू है, या फिर एक्स वाई जेड पे क्या वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया एक्स वाई जेड पे क्या वैल्यू है, मिलिंद है, तो मिलिंद प्रिंट हो जाएगा। 2 की पे क्या है, अश्विन है। तो देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया, डबल कोट्स नहीं, क्योंकि ये वाली की तो इंटीजर है ना, तो यहाँ डबल कोट्स थोड़ी चलेगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे देखिए तो अश्विन प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चीज़ों को कि आपका डेटा टाइप में आपने इसमें डिक्शनरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से वर्क करती है। तो मैंने आपको बेसिकली डेटा टाइप्स के अंदर मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि इनको हम प्रॉपर तरीके से एक एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे एक एक चीज़ का, तब आप और भी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी स्पीड अगर फास्ट है, स्लो है, जो भी है आप फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि हम लोग, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग सीखें, आप लोग चीज़ों को लर्न करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस लोग से पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।